आप भी उसी उसी कीचड़ में बार बार आप जाना चाहते हैं, प्रभु क्या करेगा? रोकने नहीं आने वाला। हाँ, आप नहीं प्रभु के साथ चलेंगे, कोई और आ जाएगा। हाँ, मैंने इस चर्च में इसलिए कहता हूं, पवित्र आत्मा से, मेरे स्पिरिचुअल फादर भी खुद कहते, पवित्र आत्मा से ना तो आगे चलो ना तो पीछे, साथ में चलो। हालेलुया। और आज से आप उस प्रॉब्लमों से, उस समस्या से, आज से आप तैयार रहेंगे। डंडे लेके दरवाजे पे, कोई शैतान आज से आपके हिस्सा नहीं होगा। आज से आशीष आपके हिस्से होंगे। आमीन। पहचानना है ये कौन सी दुष्ट आत्मा है, ये कौन सी अशुद्ध आत्मा है, ये कौन सी बुरी आत्मा है जो आपके घर में, आपके जीवन में काम प्रभु से दूर कर रहा है, प्रार्थना से दूर कर रहा है, प्रभु के कामों से दूर कर रहा है। ये कि दुष्ट आत्मा है, इसे समझना है, इसे हल्के में नहीं लेना है। और जब हल्के में नहीं लेंगे, आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस होंगे, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर तरह से ब्लेस होंगे। हालेलुया। पर आप समझ नहीं रहे कौन सा काम कर रहा है, आप सूखते जा रहे हैं। क्या रहा है? आप 10 साल के विश्वासी, फिर भी आप फाइनेंशियली ट्रबल कर रहे हैं। आप 20 साल के विश्वासी हैं, बपतिस्मा लिए हुए, फिर भी आप बीमार हैं। आप कभी सक्सेस नहीं हो रहे। ये श्राप है और इन्हें तोड़ने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। हाँ, बाइबल में भी परमेश्वर के लोग जिन चीजों को श्राप देते थे, वो श्राप काम करता था। देखेंगे यहोशू की किताब लगाना, क्या लिखा है? फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वो यहोवा की ओर से श्रापित हो, और जब उनकी नींव डाले तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब उसका फाटक लगाए तब छोटा पुत्र मरेगा। एक शहर था जिसका नाम था यरीहो, और परमेश्वर के जो दास था यहोशू, उसे तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया। और यहोशू ने अपने खानदान के लोगों से कहा, कि जो कोई इस नगर के बनाएगा वो श्रापित होगा यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से। और जब वो नगर के लगाएगा तो उसका जेठा पुत्र, और जब नगर में फाटक लगाएगा तो उसका छोटा पुत्र मरेगा। अब देखो राजा के किताब में, पहला राजा की किताब लगाना, पहला राजा उसका 16 अध्याय उसका 34 वचन। उसके दिनों के बेतलहम वासी हिय्येल के यरीहो को फिर बनाया। हिय्येल ने यरीहो को फिर बसाया, तब उसने उसकी नींव डाली, तब उसका जेठा पुत्र मर गया। अभी राम मर गया। कौन नाम था उसका? हिय्येल के बेटा ने नींव डाला तो उसका जेठा पुत्र क्या था? मर गया। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहुरा पुत्र सहू मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। देखो, श्राप परमेश्वर के लोग भी किसी को दे देंगे, होगा, पर आपको गलत किसी को नहीं देनी। इसलिए आपके घरों में मौत, कोई कम उम्र में मर जा रहा है, यह श्राप है। इसे पकड़ो, एक दुष्ट आत्मा है, और आप उस पर हमला करो। क्या करो? आप कोई बिजनेस सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, ये दुष्ट आत्मा है। हाँ, शेर को कभी भी किसी शिकार पे हमला करता है तो ये सोच के नहीं कि मुझे भागना है, ये सोच के उसे मार डालना है। क्या करना है? आप बोलो, मैं शेर हूं और मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मुझे सामना करने की जरूरत है। दाऊद गोलियत के सामना किया, भागा नहीं। हाँ, पर उसे पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। आपको पता है, आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, आपको पता है मैं बोल रहा हूं होने वाला नहीं, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर, संगति नहीं। हाँ, आपको पहले प्रभु के साथ संगति करें, फिर आप डंडा उठाओ ना, वो भागेगा। शैतान अभिषेक लोगों के नजदीक नहीं जाता,
वो अभिषेक लोगों के पास जो नजदीक में पाप में, उसे पकड़ता था कि उसके जीवन में जा सके। पर अभिषेक दास अगर टाइट है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो है ही हारा हुआ और वो हारा रहेगा। आप जीतेंगे। आपको जीतने के लिए परमेश्वर शुरू से बनाया, शुरू से आदन के बगीचा से ही जीतने के लिए बनाया। आमीन, हालेलुया।